हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज 15 अगस्त है, तो विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए इसी बात पे आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 11th एनसीईआरटी इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का पहला पोएम, जिसका नाम है ए फोटोग्राफ, जिसको लिखा है किसने? सैली टॉल्सन ने। ठीक है। अब ये जो पोएम है वो एक फोटोग्राफ के बारे में है, जो ऑथर के माँ है। और ये फोटो जो है वो एक कार्डबोर्ड में लगी हुई है। ठीक है। जिसमें ऑथर की जो माँ है वो टू गर्ल्स के साथ में है। और वो टू गर्ल्स कौन है? वो टू गर्ल्स उनकी मदर की कजिन्स है। ठीक है। जो उस फोटो में है। और उस फोटो में वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कर रहे थे पैडलिंग। ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि पैडलिंग का मतलब क्या है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं पोएम को। The cardboard shows me how it was when the two girls cousins went paddling. यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कार्डबोर्ड मुझे दिखा रही है कि कैसे दो गर्ल्स है, जो दो कजिन्स है, वो लोग क्या कर रहे हैं? पैडलिंग कर रहे हैं। पैडलिंग का मतलब होता है कि समुद्र के किनारे जो हल्के हल्के पानी होते हैं उसमें कैसे नंगे पैर से हम लोग खेलते कूदते हैं ना, वैसे ही कर, उसी का मतलब होता है पैडलिंग। ठीक है। each one holding one of my mother's hand। अब वो जो दो कजिन्स थे वो क्या कर रहे थे? वो दोनों ही मेरे मदर्स के हाथ पकड़े हुए थे। जैसे कि आप जस्ट मान लो कि राइट साइड वाले एक ने पकड़ा, लेफ्ट साइड वाले दूसरे ने पकड़ा, मतलब मेरे मदर के जो दोनों हाथ थे वो क्या थे? दोनों ने पकड़े हुए थे, वो फ्री नहीं थे बिल्कुल भी। ठीक है। एंड सी द बिग गर्ल, और उसमें से जो वो दो गर्ल्स में से मेरी जो मदर थी वो बड़ी थी। सम 12 years और सो, मेरी मदर उस वक्त लगभग 12 years की थी। ओके। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और मेरी जो मदर है उस वक्त क्या थी? 12 साल की थी। और उन तीनों के जो बाल थे, मतलब इंक्लूडिंग मेरी मदर को भी मैं बोल रही हूँ कि मेरी मदर और उनके जो दो कजिन्स थे, उन तीनों के बाल ना कुछ एकदम उथल पुथल थे। मतलब उनके जो बाल थे वो एकदम बिखरे हुए थे। अब बिखरे तो रहे कि क्योंकि वो समुंदर के साइड में है, तो तेज हवा की वजह से बाल बिखर जाएंगे। ठीक है। तो वही वो लोग बिखरे बालों से अपने चेहरे पे एक अच्छे से स्माइल लेकर वो लोग, उनका पूरा ध्यान है कैमरे की तरफ। ठीक है। कि होता है ना कि हमारा, कि कैमरा कोई है सामने, अगर हमारा फोटो लेना चाह रहे हैं तो हम स्माइलिंग विद, मतलब हम लोग अपने फेस पे एक अच्छे से स्माइल लेकर हम लोग रेडी रहते हैं। वैसे ही वो तीनों थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, उसके बाद में उनके फेस पे स्माइल थे, और वो लोग फुल कहाँ पे उनका ध्यान था? वो ध्यान था उनका कैमरा का तरफ। और वो कैमरा किसके हाथ में था? वो थे उनके अंकल। ठीक है। A sweet face my mother's date was before I was born। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शैरली टॉल्सन है, जो ऑथर है, वो कहती है कि ये जो पिक है वो मेरी मदर की मतलब तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। और मेरी मदर कितनी स्वीट लग रही है। यहाँ पे जो है कि ए स्वीट फेस माय मदर्स डेट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, मतलब कि बहुत ही प्यारी शक्ल है मेरी मदर की। और ये तब की पिक है जब मैं पैदा नहीं हुई थी। ठीक है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांसाइंड फील्ड। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे जो है, एक सेकेंड में दिखाती हूँ। सी। ठीक है। यहाँ पे सी का मतलब आप लोगों को पता है। एंड ट्रांसाइंड फिट के बारे में भी बताऊंगी। ट्रांसाइंड का फिट का मतलब तो पता है आप लोगों को। एंड ट्रांसाइंड का मतलब ये होता है कि जो ऐसा चीज जो लास्टिंग नहीं होता, मतलब परमानेंटली वो लास्टिंग नहीं हो सकता। ठीक है। वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। आप कह सकते हो कि इम्परमानेंट होता है वो, जिसका अंत होना ही है। तो एक तरफ से हमारी जो ऑथर है वो कह रही है कि अगर आज के डेट में भी मैं, मतलब इतने साल हो गए, मेरी मदर जब 12 साल की थी तब की ये पिक है, लेकिन आज अगर मैं जाऊंगी उसी जगह पे तो वो सी बिल्कुल ही वैसे रहेंगे। बट वहाँ पे चेंजेस क्या आएगा? वो चेंजेस होगा ये कि मेरी जो मदर थी और उनके जो दो कजिन्स थे वो लोग वहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद में अब मेरी जो मदर है या उनके जो कजिन्स है वो लोग भी वैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी तो एक नेचर है, और मेरी मदर ये लोग क्या है? ह्यूमन बींग्स है। तो ह्यूमन बींग्स तो जाहिर सी बात है कि उन वो लोग परमानेंट तो रहते नहीं है। ठीक है। वो लोग तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। एंड उनका तो अंत होना ही है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि
ट्रांसेंड फिट का मतलब यही है कि उन जो वो जो लड़कियां थी उनके जो फिट है, जो समुंदर के वहां पे लहर लहर रहे थे, वो लोग अपने खेल रहे थे, वो चीज वहां देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलेगा तो क्या, वो था सी। ठीक है। तो यहीं पे ये चीज बताया जा रहा है कि नेचर जो है वो परमानेंट रहता है, बट जो ह्यूमन बींग्स है वो लोग परमानेंट नहीं रह सकते, वो लोग बहुत ही ट्रांसाइंड टाइम के लिए रहते हैं, बहुत ही कम शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है। सम 20-30 years लेटर, उसके बाद बता रही है कि 20-30 साल बाद, शीड लव्ड एट द स्नैपशॉट, वो उसी पिक को देखकर क्या करती थी, स्माइल करती थी। सी बेटी एंड डोली सीट सेड, अब वो क्या करती थी, ऐसे ही अपने बचपन के पिक को देखकर वो स्माइल करती थी और कहती थी कि देखो बेटी एंड डोली, देखो ये चीज को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड आज फॉर द बीच, और देखो कि इन दोनों ने कैसे बीच में जाने के लिए ड्रेसअप किए हुए हैं, मतलब इतना फनी सा है, इतना ये लोग बीच में जाने के लिए किस तरह से ड्रेसिंग किए हुए हैं। ठीक है। इसी चीज को देख के वो लोग क्या करते थे, हंसते थे। द शी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ये जो टाइम है ये बहुत ही उदास होकर कहती है, कौन कहती है, जो ऑथर है वो। ठीक है। वो कहती है कि अब मतलब जब जब भी मदर मेरी ये पिक को देखती थी, तब वो यही सोचती थी कि अब ये पल दोबारा आने वाला नहीं है। हाँ, हालांकि वो दोनों कजिन्स तो है वो वापस आ जाएंगे, वो लोग सी की तरफ भी चले जाएंगे, पिक भी ले लेंगे, बट वो जो एक एज था उनका 12th ईयर, जब उनके मदर 12 ईयर्स की थी, वो टाइम नहीं आने वाला। एक जो बचपना का पिक था, एक जो एक बहुत ही मासूम सा चेहरा था, वो नहीं आने वाला। तो जब भी उनकी मदर ही अपने ये पिक को देखती थी, तब वो बहुत उदास हो जाती थी और सोचती थी कि अब ये सारे पल वापस नहीं आने वाले। तो एक तरफ से आप देखो कि उसकी मदर जब पिक देख रही थी तो वो उनका पास्ट था। ठीक है। और जो ऑथर है वो कहती है कि और आज जब मैं ये पिक अपनी मदर की देख रही हूँ तो मेरी मदर मेरे लिए पास्ट है। मतलब अब इससे आप लोग समझ जाओ कि उनकी जो मदर थी, ऑथर की मदर जो थी, वो उस वक्त गुजर चुकी थी। तो इसलिए हमारी जो ऑथर है वो बहुत ही उदास होकर, बहुत ही इमोशनल होकर वो कहती है कि जब मेरी मदर ये पिक देखती थी, तब वो उनका पल क्या था, पास्ट था, गुजर चुका था। और आज जब मैं ये पिक देख रही हूँ तो मेरी मदर मुझसे दूर है, मेरी मदर गुजर चुकी है। अब मैं अपने मदर की वो जो एक कहते हैं ना कि स्वीटनेस वाली जो फेस है, उनकी आवाज़ें, वो चीज़ मैं नहीं सुन सकती हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी मदर अब मर चुकी है। तो आज ये पल जो है, आज जो मैं ये पिक देख रही हूँ, इस वक्त मेरी मदर मेरे साथ नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक, जो उनकी मदर जब वो पिक देखती थी तो वो मोमेंट उनके लिए पास्ट था, और आज जब ऑथर वो पिक देख रही है उनकी मदर की, तो उनकी मदर उनके लिए क्या हो चुकी है, पास्ट हो चुकी है। ठीक है। बोट रे विथ लेबर्ड इज ऑफ लॉस, यहाँ पे रे का मतलब, ये जो वर्ड है आपका रे, रे का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि डिसअपॉइंटेड होना। ठीक है। कि वो कह रही है कि आज मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ कि मैं अपनी मदर को देख नहीं सकती हूँ। ठीक है। उन्हें क्या करती हूँ, उन्हें उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकती हूँ। और हालांकि यहाँ पे जो वर्ड है विद द लेबर्ट इजी ऑफ लॉस, इसका मतलब ये है कि ये ट्रू है, मैं मानती हूँ ये चीज़ को, ये सही है कि मौत सबको आना ही एक ना एक दिन, हम ये चीज़ को क्या कर सकते हैं, कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कहती है कि उस वक़्त मेरी मदर वो पिक को देखती थी तो वो उनका बचपन का पल था, जिसमें कोई टेंशन नहीं था, जैसे किसी चीज़ का कोई वरीड नहीं था। ठीक है। वो अपने कज़िन के साथ में घूमती थी, मौज-मस्ती करती थी, और वो पल अब नहीं आने वाला है। सेम वैसे ही आज मैं इतनी ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मेरी माँ आज मेरे साथ नहीं है और मैं उसे अब वापस नहीं देख सकती हूँ। ठीक है। और अब तो ये चीज़ को हम लोग झुठला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मौत तो सबको आना ही है। ठीक है। तो वो यहाँ पे ये कह रही हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, तो वो बता रही हैं कि अब उनके मदर को मरे हुए अब इतने साल हो गए हैं जितने साल की वो पिक है। मतलब आप कह सकते हो कि वो पिक का कितना साल हो गया, वो पिक में वो कितनी साल की थी, 12 साल। तो इसका मतलब है कि उसके मदर को गुजरे हुए भी 12 साल हो गए। ठीक है। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, यहाँ पे कह रही है कि मेरी मदर को भी गुजरे हुए उतने साल हो चुके हैं जितने ही साल
कि वो पिक है, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ड है आपका सरकमस्टेंस, सरकमस्टेंस का मतलब होता है कि मदर की जो डेथ है उसकी बातें कर रही है वो कह रही है कि अब उनके डेथ को क्या हो गया, उतना साल हो गया जितने साल की वो पिक थी। और ये जो पल है ना, ये जो एक उदास वाला पल है जिसमें मेरी मदर मेरे साथ नहीं है, ये एक बहुत ही दर्दनाक पेन है जो मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, जो हर कोई उसे महसूस कर सकता है। जैसे कि जिनके पास भी मदर नहीं है वो चीज़ को, वो पेन को महसूस कर सकता है कि उस वक़्त कैसा फ़ील होता है जब उनकी मदर उनके साथ नहीं रहती है, ठीक है? जब उनके साथ की ज़रूरत हो तो उनकी मदर उनके साथ नहीं रहती है, उनकी मदर उनके लिए पास्ट हो चुकी है। ये बहुत ही पेनफुल रहता है। हमारी जो ऑथर यहाँ पे ये कह रही है, ठीक है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस, साइलेंस। तो यहाँ पे ये कह रही है पोइट के, अब मेरे पास कुछ नहीं है कहने को, ठीक है। मैं इसी शांत में हूँ, मतलब अब मुझे कुछ कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो चुप्पी है वो चुप्पी ही रहेगी, क्योंकि मैं अपनी मदर से मिल नहीं सकती हूँ, मैं अपने मदर को देख नहीं सकती हूँ। वो सारे पल जो है वो कभी वापस नहीं आने वाले हैं। तो इससे बेस्ट है कि मैं एकदम साइलेंस हो जाऊँ, क्योंकि ये साइलेंस में ही बहुत कुछ है बट मैं कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। तो ये काफ़ी ही इमोशनल पोएम है, आप एक तरफ से कह सकते हो, एक मदर और एक बेटी के बीच की है। जो उनकी मदर जो थी वो उनके बेटी से बिछड़ जाती है, उनके मदर जो है वो अपनी बेटी से दूर चली जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी जो बेटी है वो उन्हें बहुत मिस करती है और बहुत उदास होकर उनके पिक को देखती है और सोचती है कि जब मेरी मदर जिंदा थी और मेरी मदर ये पिक को देखती थी तो वो कितनी खुश होती थी, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होके कहते थे कि देखो देखो, मतलब इस टाइम पे मेरे कज़िन्स जो है वो लोग कैसे ड्रेसअप करते थे बीच में जाने के लिए। तो वो मोमेंट के लिए, वो थोड़ी देर के लिए उनकी मदर उदास हो जाते थे कि अब वो सारे पल वापस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और आज यही पल है जब मेरी मदर की मैं पिक देख रही हूँ, और एक तरफ से मैं खुश हूँ इस चीज़ को देखकर, और कहीं न कहीं मैं उदास भी हूँ बहुत ज़्यादा कि ये पिक मैं अपने मदर के साथ नहीं देख सकती हूँ, मेरी मदर अब मेरे साथ नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पोएम जो है ए फोटोग्राफ ये कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया। कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी चैनल सॉरी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बट एक बात ज़रूर कहूँगी कि डिसलाइक करने से पहले आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या कमी है जो आप लोग मुझे डिसलाइक कर रहे हो, इस वीडियो को डिसलाइक कर रहे हो, ठीक है। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एक बात है कि बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें ऑल में जाकर, ठीक है। तभी मैं अब जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों को मिल जाएंगे और आप लोग उसे अच्छे से देख सकते हैं। वरना मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगी वो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने कब किस वक्त वीडियो अपलोड किया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।